आज लाडली बहनों के माध्यम से एक तरह से रक्षाबंधन मनाने के लिए भगवान ने अनुमति दी थी। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, जोरदार अभिनंदन करे हमारी लाडली बहनों की। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री नरसिंहपुर के श्रीमान गोविंद सिंह राजपूत जी, समादरणीय माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, समादरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी परिवहन एवं स्कूल मंत्री। इस अवसर पर यहाँ के हमारे दोनों सांसद और वरिष्ठ नेता श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी और इसी अवसर पर दर्शन सिंह चौधरी जी, आपका भी अभिनंदन। और यहाँ के लोकप्रिय विधायक महेंद्र नागेश जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक मुनमुन राय जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद कैलाश सोनी जी, पूर्व विधायक श्रीमान पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय जालम सिंह पटेल जी। इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद अभी महिला आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक जी, श्रीमान नरेश पाठक जी, श्री भैयालाल पटेल जी पूर्व विधायक, एक और हमारे तेंदुखेड़ा विधायक भी हैं मुन्ना भैया, ये मुलायम भैया, आपके लिए भी माननीय विधायक तेंदुखेड़ा। इसी के साथ पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करते, पूरे मंच का एक बार आपका भी अभिनंदन करता हूं पूरे मंच के साथ। सच में आज ये रक्षाबंधन, भैया दूज, एक साथ सारे त्योहारों का, कभी इनने माता बहनों का सम्मान नहीं किया, कभी इनने माता बहनों का सम्मान नहीं किया, कभी माता बहनों के लिए कोई मदद का काम नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश से धीरे धीरे करके सब दूर से कांग्रेस पार्टी गायब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे पूरे देश के लिए। क्या असम तीसरी बार सरकार, क्या बंगाल तो हमारे लिए परमात्मा की दया से गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थान, और वहां से लगा करके गंगा सागर तक चारों तरफ अगर कोई एकमात्र हमारी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उनका आशीर्वाद, माता बहनों को मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें एक बार अपने पूरे जनादेश के लिए। जिस प्रकार का आज समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी अपनी पार्टी और जो कहती है वो करके दिखाती है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से गुंडा राज चल रहा था, ममता जी निर्ममता के साथ जनता के साथ जो अन्याय कर रही थी, जनता जनार्दन होती है और सारा हिसाब रखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के दरमियान जो बात कही थी, हमारा नरसिंहपुर तो और आगे इस मामले में, यहां पे हमने माता बहनों के लिए कलेक्टर हमारी बहन को बनाया आपके बीच, नारी शक्ति की प्रतीक, वन मंडलाधिकारी नारी शक्ति की प्रतीक, ऐसे कई पदों पे बिठाया। इसलिए आज हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आपसे सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी, सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था माता बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है। ऐसा झाड़ू लगी चुनाव में, जोरदार ताली बजाओ जिनने विरोध किया। पता ही नहीं लगा, अब कह रहे हाय रे हम हार क्यों गए। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो भरोगे, ये तुम्हारे कामों का नतीजा था। हमारे लिए तो माता बहनों का सम्मान ये सर्वोपरि है। इसलिए माता बहनों के लिए भी अभी जब मैं आपसे ये राशि डाल रहा हूं तो लगभग 46,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने दी। और माननीय शिवराज सिंह जी के समय जोड़ूं तो तब से लगा करके 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि माता बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका, जो कहते वो करके दिखाते। ये कांग्रेस ही कहते हैं माता बहनों को खाते में, लाडली बहनों को राशि मत डालो, ये आप पैसा दे रहे हो तो ये बहनें दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों तुमको, माता बहनों के लिए इतनी गंदी बात करते हो। हमारी सरकार जवाबदारी के साथ नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है और 19 नगरों से उज्जैन, कटनी, दतिया की पीताम्बरा पीठ, राजा राम की नगरी ओरछा, ऐसे सभी महेश्वर, मंडलेश्वर, सलकनपुर, जहां हमने अपने इस नशाबंदी के बलबूते पर पूरे नगर से नशाबंदी की। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज यहां अकेले मां नर्मदा की कृपा से, माता त्रिपुरी के आशीर्वाद से इस जगह पर
जहां रानी दुर्गावती का पराक्रम पुरुषार्थ रहा, जोरदार ताली बजा रानी दुर्गावती जी के लिए भी। एक ऐसी जगदंबा जिनने अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हुए देश की आजादी के लिए अपने आप का बलिदान दिया। हाँ, हमें गर्व है हमारी रानी दुर्गावती पे, इसीलिए हमने सरकार बनने के बाद उनके नाम पर कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और जबलपुर में भी की, पूरा वर्ष आनंद से मनाया। और उन्हीं के साथ साथ हमारे लिए राजा भभूत सिंह, जिनके नाम पर एक कैबिनेट, हमारे आदिवासी नायक, अरे अपने भाई बहनों ने अपने पुराने समय में संघर्ष करके अंग्रेजों के जिनने दांत खट्टे किए, उनको याद करने का काम हमारा है। ऐसे समय में मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो सच में यहां पर आपके बीच बड़ी संख्या में माता बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर 29 में से 6 बहनें सांसद बनाई, जोरदार ताली बजाए अपनी सांसद बहनों के लिए। और 27 बहनें विधायक बनी, 5-5 बहनों को मंत्री बनाया। ये हमारी सरकार की माता बहनों के लिए भावना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया है। आज 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर फसल से तो लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर में पशुपालन करते हुए गाय, भैंस, बकरी, जो भी पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो। सरकार आपके साथ खड़ी है। 25 गाय माता या भैंस ला करके अगर आप योजना बनाते हो तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई बहनों के लिए। आपकी आय बढ़े, इस पे सरकार काम कर रही। आज हम यहाँ आए, इसके आने के पहले जो नरवाई जलाते थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब नरसिंहपुर जिले से धीरे धीरे करके नरवाई जलाने का काम खत्म हो रहा है। सब हैप्पी सीडर और तमाम प्रकार के यंत्रों के माध्यम से आम के आम, गुठली के दाम, केवल सुना था, फसल तो काट के हमने मंडी में पहुंचाई, लेकिन जो भूसा रह गया उससे भी आमदनी कर रहे हैं। आज का बदलता समय ये हमको चेता रहा है कि जहां से भी रास्ता निकले उधर तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे समय में ये हमारे लिए नरसिंहपुर तो सच में शक्कर का कटोरा है। क्या गन्ने की यहाँ की शुगर मिल है, और गन्ना की फैक्ट्रियों के माध्यम से यहाँ किसानों ने गुड़ खांडसारी के माध्यम से 20,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल रहा है। आज आपके बीच गाडरवारा या अरहर अर्थात तुअर की दाल का भी प्रदेश का ब्रांड बन के उभरा है। सोयाबीन में भी नंबर 1, गेहूं उत्पादन में भी आप चिंता मत करना। हमने लगातार कहा है कि हाँ, हमारी सरकार हमारे किसानों का दाना दाना खरीदेगी। जोरदार अभिनंदन करें, हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। और तो और अब उड़द पे भी 600 रुपए का बोनस देंगे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदी का काम किसी ने किया है तो वो मध्य प्रदेश सरकार है, आपकी अपनी सरकार पूरे देश के अंदर। और आगे चल करके 23 तारीख तक हमने तो लक्ष्य रखा है 100 लाख मीट्रिक टन का, और बढ़ाना भी पड़ा तो किसानों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी सरकार के साथ आपके विश्वास का परिणाम है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ तो कलमेटा हार की दोमट मिट्टी का ये अद्भुत क्षेत्र है, जहां परमात्मा ने एक विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ के लिए कोई भी फसल लगाओ, खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती, और प्राकृतिक खेती के माध्यम से वाकई अद्भुत लगता है। लेकिन आज थोड़ा समय की कमी भी पड़ गई, मैं थोड़ा देरी से आया इसलिए क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आपके बीच जब आया हूं तो यहाँ पर आज लगभग 296 करोड़ 34 लाख की लागत से 40 विकास कार्यों की सौगात, जिसमें 215 करोड़ 65 लाख की लागत से अलग अलग 17 कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाइए, 17 कार्यों का नया भूमि पूजन होने वाला है। और 80 करोड़ 68 लाख की लागत से 23 नए कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है। सच में नरसिंहपुर लोक कल्याण और विकास का नया एक कीर्तिमान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर धीरे धीरे करके कई सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़े। एक तरफ सिकल सेल एनीमिया और एक तरफ कुपोषण के खिलाफ ये अभियान हम चला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से 53 लाख से अधिक बेटियों की जिंदगी बेहतर हुई है, और 14,80,000 से अधिक बेटियों को लगभग 1,000 करोड़ की छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। गरीब की बेटी का ब्याह भी हो, इसलिए हमारी सरकार उसमें भी मदद करती। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा, ये मदद भी सरकार के माध्यम से हुई। स्वयं सहायता समूह में
5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह, 65 लाख से अधिक बहनों के लिए आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। वुमन रेडीमेड बहनें चिंता मत करना, अब अगर आप कारखाने में काम करने जाओगी तो ये 1,500 नहीं, सरकार प्रति बहन 5,000 रुपया महीना आपके लिए कारखाने में काम करने के लिए देने वाली। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार के माध्यम से बहनों के लिए हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे काम बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है। वो गया जमाना जब केवल सिलाई कढ़ाई बुनाई करती थी बहनें, आज के समय में तो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कई क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ रही है। और सुरक्षा के मामले में भी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से और कई प्रकार की सुविधा हम दे रहे हैं। अब तो पुलिस में भी 33% की भर्ती माता बहनों के लिए कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये माता बहनों के लिए। कितना अच्छा लगता है, चौराहे पे बहन खड़ी है डंडा लेकर के, और कोई टेढ़ा बांका करता है, दारू वारू पी के चलता है, और क्या डंडा सटकाती है बहन, कितना अच्छा लगता है। जोरदार ताली बजाओ, ये बदलते दौर का प्रदेश है, बदलते दौर का समय। हमारे लिए जियो और जीने दो की भावना है, सबके साथ सबका विकास, इस भावना के बलबूते पे चल रहे हैं। आज ये मेरे विधायक जी बड़े भोले भाले हैं, इनको इतनी सारी चीजें मिली, लेकिन ये बताना इनने थोड़ा छोड़ दिया। आप बताओ, 7 करोड़ की लागत से शासकीय महाविद्यालय गाडरवारा में 6 नए अध्ययन कक्ष का भी आज भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजाओ, युवा बच्चों के लिए भी। और 75 करोड़ के 7 पुलों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करो, किसको कहते हैं 7 पुलों का भूमि पूजन। और 49 करोड़ 97 लाख की लागत से नर्मदा नदी पर एक नए पुल का भूमि पूजन हुआ है। 58 करोड़ 75 लाख की लागत से गोटेगांव धूमा सीसी रोड का भी, 58 लाख मतलब 59 लाख ही हो गए, 59 करोड़ हो गए, 58 लाख नहीं, 59 करोड़। जोरदार ताली बजाओ। आजकल तो हमसे भी एक जीरो कम ज्यादा हो जाए तो बड़ा आंकड़ा बिगड़ जाता। 59 करोड़ किसको कहते हैं, वो भी सीसी रोड। जिस प्रकार से कामों की सौगात ली है, लेकिन कोई बात नहीं, ये गाडरवारा, नरसिंहपुर, ये हमारे लिए अपने एक श्रद्धा का केंद्र भी है। और 8 करोड़ 36 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय में प्रथम तल का विस्तार, लेबोरेटरी और फर्नीचर भी दिया जाएगा। जोरदार ताली बजाए। लगभग 8.5 करोड़ की लागत से जब कॉलेज के अंदर निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में हॉस्टल भी बन रहे हैं, और हॉस्टल भी बालक और बालिका दोनों के लिए बन रहे हैं। ये भी 8.5 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें नए बच्चों के छात्रावास के लिए। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये हमारा काम है। और हर घर जल, नल से जल, इस योजना पे भी 43 गांवों में 7 करोड़ की लागत से बड़ी सौगात दे रहे हैं। 18 करोड़ 84 लाख की लागत से विभिन्न पुल पुलिया का लोकार्पण कर रहे हैं। 18 करोड़ से ये गाडरवारा चिचली किधर है, आप ही की विधानसभा में, किन की विधानसभा में है? उदय प्रताप सिंह। जोरदार ताली बजाओ, आपको भी आनंद मिल रहा है। आज उसका भी लोकार्पण हो रहा है, भूमि पूजन के साथ लोकार्पण हो रहा है। एनटीपीसी पर आरओबी का लोकार्पण 4 करोड़ 44 लाख की लागत से। विभिन्न सड़कों का लोकार्पण। शासकीय पीजी महाविद्यालय, ये किसकी विधानसभा में है? शासकीय पीजी महाविद्यालय आपका, प्रहलाद भाई साहब का। जोरदार ताली बजाओ, आपके यहाँ पे भी भवन का लोकार्पण हो रहा है 7 करोड़ की लागत से। जब कॉलेज का, स्कूल का, हॉस्टल का लोकार्पण, भूमि पूजन, ऐसे में हॉस्पिटल कैसे पीछे रहेगा? तो 100 बेड का हॉस्पिटल भी लगभग 8 करोड़ की लागत से। जोरदार ताली बजाए, ये नया हॉस्पिटल का लोकार्पण भी हो रहा है। और आयुष औषधालय लगभग 1 करोड़ की लागत से 2 गांवों में। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में यहां की चीजों के बलबूते पर जितने प्रकार से काम हुआ, जिले के अंदर तुअर दाल का रकबा 30,000 हेक्टेयर, उत्पादन 50,000 मीट्रिक टन तक पहुंचा है। इसी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की बहनें एपीओ के माध्यम से और गुड़, तुअर दाल की ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रही है और ब्रांडिंग भी कर रही है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि सच में नरसिंहपुर किसी की नजर नहीं लग जाए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी, इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। उड़द का समर्थन मूल्य और बोनस की खरीदी की घोषणा भी हमने की है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतने काम कर दिए, फिर भी गाडरवारा से फिर डिमांड आई कुछ और करना चाहिए। कोई बात नहीं, जो आप मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। आपने कहा कि यहाँ उच्च शिक्षा का कॉलेज प्रस्तावित एरिया में 20 से 30 किलोमीटर में 5 हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, तो कॉलेज मांग रहा, आप ताली वाली बजा के बताओ, ये सही कह रहे, देना चाहिए क्या? ताली बजा के बताना। मऊवानी में कॉलेज मांग रहे, देना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताना। जैसी ताली बजाओगे वैसी घोषणा करूंगा, नहीं तो विचार करना पड़ेगा दोबारा। जोरदार ताली बजाओ अपने इस नई मऊवानी के लिए। जालम भैया कह रहे हैं अब तो देना ही पड़ेगा। जोरदार ताली बजाए, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा बेलखेड़ी, बरहटा, मुंगवानी मार्ग,
लगभग 18 किलोमीटर का राजमार्ग क्रमांक 67 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जोड़ने के लिए शेर नदी भी शेर है, ये नरसिंहपुर है तो भैया शेर तो होगा ही सही, ऐसे तो चलेगा नहीं, हमारे लिए भगवान की दया है। तो शेर नदी पे भी पुल चाहिए आपने, ये पुल बनाना है, लगभग 24 करोड़ की लागत आएगी और 250 मीटर लंबा पुल बनाना है क्या? इसकी घोषणा करना चाहिए। इधर ताली नहीं बज रही, करना चाहिए क्या? तो हम अपने भाई के कहने पर इसको भी देने की घोषणा करते, जोरदार ताली बजाए, यही हम इसको देने की घोषणा करते। ऐसे में नरसिंहपुर में हॉकी का बहुत अद्भुत खेल होता रहा है, ऐसे में यहाँ के बच्चे दूर दूर तक जाते हैं। ऐसे में नरसिंहपुर में आउटडोर इंडोर खेल परिसर स्थापित है, लेकिन इसके उन्नयन की आवश्यकता है। हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ की आवश्यकता है, तो युवा बच्चे मांगे तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो हम अपनी तरफ से ये देने की घोषणा करते आनंद के साथ। और प्रहलाद जी भाई साहब कह रहे थे, वो हमारे सज्जन बुढ़ेना बांध की बात कर रहे थे, इतने पुराना कार्यकर्ता, तो बुढ़ेना बांध के तरफ से बांध बना करके किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाने की आवश्यकता ऐसा बता रहा है, तो ये बनाना चाहिए क्या? बनाना चाहिए क्या? तो आज ये आपके बीच मैं प्रशासन से कहता हूं कि इसको बनाने के लिए परीक्षण करके मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए आपके अपने बीच। आज इतने मुझे लगता है परमात्मा की कृपा से और आने वाले समय में चिंता मत करना, किसानों के साथ सरकार खड़ी है और युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है। नमस्कार दोस्तों, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त ट्रांसफर कर दी और साथ में देश के वासियों के लिए, किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए कई बड़ी सौगातें दी हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विश्व में जैसे हालात बने हैं, ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है, मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ और मौका पड़े तो खाली गाड़ी में किसी को बैठाना हो तो बिठा के ले जाओ। जोरदार ताली बजाए आज के इस समय के लिए। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है, लेकिन अपने देश के साथ प्रधानमंत्री की अपील पे ध्यान देते हुए डीजल पेट्रोल पे भी कंट्रोल करना है। और सोने को भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि हम डॉलर पे निर्भर कम से कम रहे, इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे भरोसा है इस पे भी हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना ये हम सबकी जवाबदारी है। मुझे प्रसन्नता है नरसिंहपुर जिला इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। आप हॉस्पिटल पहुंचाओ, 1.5 लाख तक का सारा खर्चा सरकार देगी किसी भी घायल के लिए, ये हमारी सरकार की भावना है। और जो पहुंचाएगा उसको भी, पहुंचाने वालों को डरने की जरूरत नहीं, उठा के ले जाए। कोई घायल पड़ा है, अगर उसकी जान बच जाए तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। जब हमारे बीच में ये मानवता की बात कर रहे हैं तो इस पे हमको और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में जब हम आपके बीच बात कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में यही नरसिंहपुर में अगली बार आएंगे और कई सारी सौगात लाएंगे। आज तो प्रदेश भर की सच में लाडली बहनों को बधाई दे रहा हूं और अपनी तरफ से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, अभी जलगंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है, बूंद बूंद करके जल बचाने की जरूरत है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अपने लिए जल है तो जीवन है, जल है तो खेती है, जल है तो समृद्धि है। जल के माध्यम से कितनी बार परमात्मा ने हमारी तो कोई भी पूजा पाठ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर जल के 2 बूंद नहीं आए तो लगता है कि हमारा अपना अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। ऐसे समय में जल को बचाने के लिए हमारी सरकार इस पे जलगंगा संवर्धन अभियान चला रही। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विभाग और यहाँ पर भी नरसिंहपुर की जीवनदायिनी सिंगरी नदी के ऊपर भी पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण का काम जारी है। जोरदार ताली बजाए यहाँ के लिए भी। और जलगंगा संवर्धन अभियान में मेख ग्राम पंचायत में माल गुजार परिवार द्वारा 21 एकड़ पर विशाल सरोवर, जोरदार ताली बजाओ। आपने इस समय में उनने 21 एकड़ जमीन दान की। ऐसे दानवीर का तो स्वागत करना चाहिए। यहाँ है क्या? अभी
अपने में कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। अगली बार उनको भोपाल बुला करके या 15 अगस्त पे भी सम्मान करेंगे। आज के समय में ऐसे काम करने वालों को लगातार बुलाकर सम्मानित करने की जरूरत है। मैं आपसे सच में अपने आप को धन्य मानता हूं। आज नरसिंह जयंती भी हो गई और अपनी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सारी त्योहार का आनंद मिल गया। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के मामले में हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए, बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, गरीब को समृद्धि के मार्ग में पहुंचाने के लिए लगातार आगे बढ़ती रहेगी। तो आइए हम सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार फिर हमारा आपका साथ लंबे समय तक चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? तैयार है? तो मेरे साथ गगनभेदी नारे से लगा करके बोले, भारत माता की, नर्मदा महारानी की, भारत।